हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे, एक वैकेंसी आई हुई है ग्रामीण कार्य विभाग भर्ती। ग्रामीण कार्य विभाग भर्ती की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें जो है जानेंगे कि अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है और ये जो इसका फॉर्म फिल होगा, ये ग्रामीण कार्य विभाग भर्ती में आपकी वैकेंसी आई हुई है, यानी बिहार का है ये, बिहार ग्रामीण कार्य विभाग भर्ती में। तो इसमें जानेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या होने वाला है और इसका जो है वैकेंसी यानी कि इसका ऑनलाइन जो है कब से होना स्टार्ट होगा और इसमें लास्ट डेट क्या है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है और इसका एज जो है क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, ये सारा कुछ जानेंगे और इसका जो है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो आपका वैकेंसी है संविदा पे आधारित है, यानी कि बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये जॉब है। तो सारा कुछ देखेंगे। तो ये जो है उसका वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं, ये उसका वेबसाइट खुला हुआ है और यहीं पर से डाउनलोड भी करना है। उसका नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया हुआ है। तो उसका नोटिफिकेशन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, किसका वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। और इसमें जो है आपको सैलरी दिया जाएगा 80,000 रुपया पर मंथ, यानी कि आपको इसमें सैलरी 80,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है। तो इसमें जो है जानेंगे इसका एज क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उसका नोटिफिकेशन। ये है उसका नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग विज्ञप्ति सहायक अभियंता यानी असैनिक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन। यानी कि इसमें सहायक अभियंता का पोस्ट आया हुआ है, यानी कि असैनिक के पदों पर। तो इसमें जो है यहाँ पे बोला गया है समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता यानी असैनिक के पदों के विरुद्ध सहायक अभियंता यानी असैनिक को संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु आवश्यक सुयोग्य उम्मीदवार। यहाँ पर बोला गया संविदा के आधार पे अस्थायी, इसमें वो जो है आपका परमानेंट जॉब नहीं दिया जाता है, इसमें संविदा के आधार पे होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा ये आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे आपका जो है इसमें ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होगा। यहाँ कुल पद दिया गया है 231, यानी कुल पोस्ट जो है आपका 231 है। यहाँ पे है कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनका 37 है, अनुसूचित जनजाति से आते हैं 2 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं 42 वैकेंसी जो है, पिछड़ा वर्ग का 28 है, पिछड़ा वर्ग की महिला का 7 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 23 और गैर आरक्षित वर्ग का है 92। यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे है कि महिला को आरक्षण दिया गया है 35%। ये दिया गया है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 15/2 महिलाओं को 35% देने आरक्षण के तहत निम्न पद अनुमान्य है। यानी कि जो महिला को आरक्षण दिया जाएगा तो सभी जो कैटेगरी वाइज जो महिला हैं उनको अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा। उन पे जो है अलग अलग पोस्ट है, पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज है, सभी कैटेगरी का पोस्ट वाइज वैकेंसी है जो फीमेल है। तो जो अनुसूचित जाति से आती हैं महिला उनका है 13 पोस्ट है, यहाँ पे 13 वैकेंसीज है। और जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं उनका 0, यानी कोई भी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से महिला है उनका है 15, पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 8 है, गैर आरक्षित वर्ग की महिला को 32 पोस्ट दिया गया है यहाँ पे, यानी कि 32 पोस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है उन्हें 2% का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे है राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। यह मानदेय 80,000 रुपये प्रति माह देय होगा, यानी आपको जो है इसमें सैलरी के रूप में 80,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आपका जो है इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमा धारी हो। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है सिविल अभियंत्रण में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा धारी या फिर डिग्री धारी हो सिविल अभियंत्रण में। यहाँ बोला गया अभियंत्रण संस्थान भारत का 7 सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा और
आ में उत्तीर्ण हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा और आ के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो। यहाँ पे आपका योग्यता यानी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग हो आपका, अथवा किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण यानी सिविल इंजीनियरिंग में सिविल अभियंत्रण के यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमाधारी हो, उनका जो है डिप्लोमा किए हुए हों सिविल इंजीनियरिंग में। ये जो है हिंदी में है तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इसका मैं इंग्लिश करके बताती हूँ। यहाँ पे है क्वालिफिकेशन की मस्ट पोजेज अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटीज और होल्ड अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए आपका फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी से, इंडिया की यूनिवर्सिटी से, या फिर होल्ड अ डिप्लोमा इन, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हो फ्रॉम एन इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज से। पहला ये है। सेकेंड में ये दिया हुआ है कि must be an associate member of the Institute of Engineers or hold a qualification recognized by the Institute of Engineers as equivalent to associate membership. Alternatively, must have passed section A and B of the Institute of उपाधि प्राप्त की। यहाँ पे लिखा अभियंत्रण संस्थान भारत का सदस्य हो अथवा यानी इंजीनियरिंग के संस्थान में यानी इंस्टीट्यूट में भारत से प्रशाखा यानी ए और बी में उत्तीर्ण हो अथवा अभियंताओं के संस्थान यानी इंजीनियरिंग के कॉलेज में द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से शाखा ए और बी की समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो। यानी कि आप इंजीनियरिंग किए हुए हों या फिर उसी कॉलेज में आप क्या हुए हों, अभियंताओं के संस्थान से प्रशाखा या बी उत्तीर्ण हो यानी पास हो। यहाँ पे वही बोल रहा है कि उन्हीं का इसमें क्वालिफिकेशन वही लिया जाएगा। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथास्थिति सिविल अभियंताओं के संस्थान का सदस्य हो, या फिर वहाँ के या फिर सिविल इंजीनियरिंग के आप क्या हो सदस्य हो, वहाँ की मोटा यथास्थिति सिविल इंजीनियरिंग के संस्थान का सदस्य हो आप। यहाँ पे एज बताया गया है कि एज आपका क्या होना चाहिए, तो दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। 1/1/2025 को आपका मिनिमम 21 वर्ष यहाँ पर बोला गया है और मैक्सिमम बोला गया है कि अधिकतम आयु राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज बोला गया। नियोजन अवधि आपका होगा संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 1 वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले होगी। ये आपका नियोजन अवधि बताया गया है यानी 1 वर्ष होगा। नियोजन की तिथि से जब नियोजन आपका होगा उसकी तिथि से 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे आपका दिनांक 1/1/2025 को वैध यानी गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर के आधार पे चयन किया जाएगा। आपका जो स्कोर होगा इंजीनियरिंग वाला यानी ग्रेजुएट गेट का, उसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14/1/2025 से 3/2/2025 के अपराह्न 3 बजे तक स्वीकार होंगे। यानी 14 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 14 जनवरी से या 3 फरवरी तक ये ऑनलाइन रहेगा। यानी 3 फरवरी तक इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा 80,000 रुपये। और यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइकल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। यानी कि जब ऑनलाइन करते हैं तो उसका प्रिंट तो निकलवाते ही हैं सब। विज्ञापन शर्तों संबंधित सभी अधिकार विभाग के अधीन है। विभाग विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। विस्तृत जानकारी है तो विभागीय वेबसाइट, यहाँ पे ये वेबसाइट दिया गया है जो मैं आप लोग को दिखा रही थी अभी। यहाँ पे वेबसाइट है, इसी पे जाके आपका ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा इसी वेबसाइट पर जाके आपका इसमें फॉर्म फिल होगा और सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है क्वालिफिकेशन में कि आप जो भी सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हों या फिर कर रहे हो तो वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री हो जिनके पास वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें आपको सैलरी हर मंथ 80,000 प्रति, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80,000 प्रति माह दे होगा, यानी 80,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जो भी कैटेगरी से जो आते हैं यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। जिस कैटेगरी से आते हैं, मेल का अलग है, फीमेल का अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 231 पोस्ट है, कुल मिला के 231 जो है वैकेंसीज दिया गया है 231। ये सहायक अभियंता का वैकेंसी है।
तो जो भी एलिजिबल हैं, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है वैकेंसी भी दिया हुआ है और इसमें सैलरी जो है आपको अच्छा खासा दिया जाएगा। तो और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो जिनको भी ऑनलाइन करना है तो जो डेट दिया गया है ऑनलाइन का, ये आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 14 जनवरी से। 14 जनवरी से ऑनलाइन इसमें आप कर सकते हैं। 14 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल है वो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे योग्यता दिया गया है शैक्षणिक योग्यता, और इसका जो है यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ये जो है इंग्लिश में यहाँ पे उसका ट्रांसलेट करके मैं इंग्लिश इसका कर चुकी हूँ। तो जिनको भी वो हिंदी में प्रॉब्लम हो पढ़ने में तो ये भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो ये एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।